इस बार की बारिश आने से पहले नीलगिरी जंगल के सारे पंछी खेती कर रहे थे। कुछ पंछी टमाटर उगा रहे थे तो कुछ बैंगन। सारे महीनों से अपने अपने खेत में पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे थे। बैंगन की खेती के अनुसार चमचम का खेत सबसे ज्यादा उपजाऊ था। पीकू जी, बस अब कुछ दिन और फिर सारे पौधों में बैंगन उगाएंगे। जितने ज्यादा बैंगन उतने ज्यादा पैसे। इस बार की बारिश आने से पहले हम अपना सारा अनाज जुटा लेंगे ताकि पिछली बार की तरह हमें बारिश में परेशानी ना हो। चमचम और उसका पति पीकू दिन रात एक करके काम कर रहे थे। नीलू चिड़िया भी खेती करने में खूब मेहनत कर रही थी। बारिश आने से पहले मैं इन सब्जियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे अपना घोंसला मजबूत बनाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सारे पंछियों की मेहनत का फल उन्हें मिला। सबकी बहुत अच्छी खेती हुई थी। अरे नीलू, इतनी मेहनत! छोटी सी तो खेत है, कितने ही बैगन उगेंगे। लालू कौवे, तुम्हारी खेती हो गई क्या कि तुम यहाँ आए हो? जाओ, जाकर अपने खेत पर काम करो। अरे अरे, कितना पूरे दिन काम करूं, सोचा जंगल की थोड़ी हाल खबर ले लूं। इस बार फसल अच्छी हुई तो उन पैसों से सीमा के लिए एक हीरे का हार खरीदूंगा। क्यों ना हम चमचम के खेत पर चले? इस साल उसकी बैंगन की खेती बहुत अच्छी हुई है, वो भी देख लेंगे और उससे मिल भी लेंगे। दोनों चमचम की खेत की ओर उड़ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें चमचम अपने घोंसले का ताला खोलते दिखती है। अरे चमचम, तुम यहाँ? हम तुम्हारे खेत पर ही आ रहे थे। साथियों, मैं तो खेत से ही आ रही हूँ। आज बहुत काम था। अब बस कुछ दिनों में बैंगन तोड़कर बाजार ले जाऊंगी। इस बार मेरे बैंगन बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी हैं। बहुत अच्छा दाम मिलेगा। इतनी तारीफ सुन ली, अब जरा देख भी लेता तो मजा आ जाता। पर अब किसी और दिन। अब हमें घोंसले में लौटना चाहिए, क्योंकि शिकारी पंछी रात होते ही बहुत ज्यादा घूमने लगते हैं। लालू भैया, अब तो शाम होने को आई है। तुम दोनों कल आना खेत पर। कल मैं पूरे दिन वहीं रहूंगी। हर रोज की तरह सारे पंछी अपने अपने खेतों में सुबह से शाम तक जी जान लगाकर काम कर रहे थे। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मीठे मीठे और टेस्टी आइसक्रीम। अरे दोस्तों, तुम दोनों तो खेत पर आने वाले थे, आए नहीं। इतने दिन हो गए, अब तो बैंगन तोड़ने का समय भी आ गया है। अरे मैं डमरूवन के जंगलों से अपने टमाटर और बैगन की खेती के लिए कीटनाशक दवाई लेने गया था। हाँ, खेत पे बहुत काम है। मुझे भी आज कुछ बैंगन तोड़ने थे। हम कल जरूर आएंगे। ठीक है प्यारी नीलू, मैं इंतजार करूंगी। मुझे पीकू जी के लिए खेत के रात का खाना लेकर जाना है। मैं चलती हूँ। अरे मेरे राम जी, इतनी जोर से बिजली गरज रही है। आज आप यहाँ मत रुकिए पीकू जी। अगर बारिश आ गई तो तबीयत बिगड़ जाएगी। कल हमें बैंगन भी तोड़कर बाजार में बेचने जाने हैं। लेकिन हम ऐसे खेत नहीं छोड़ सकते, कोई चोर चोरी ना कर ले। इस साल हर पंछी ने अपनी सब्जी उगाई है, भला कोई चोरी क्यों करने लगा? रात को दोनों लौटकर घोंसले में आ जाते हैं। आज हमारे खेत पर लालू भैया और नीलू आने वाले हैं। मैं उन्हें
थोड़े थोड़े बैंगन दूंगी। अरे मेरे राम जी, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये कैसे हो गया? किसने किया? चमचम के खेत से आधे बैंगन चोरी हो गए थे। किसी ने उनके बैंगन चोरी कर लिए थे। अरे आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमें फौरन ये बात राजा जी को बतानी चाहिए। तभी नीलू चिड़िया और लालू कौवा भी वहाँ आते हैं। अरे चमचम, तुम लोगों ने बैगन तोड़ लिया, बाजार में बेच भी दिया क्या? बताया नहीं। नहीं नहीं नीलू, मैंने बैंगन बेचे नहीं है। सारे बैंगन चोरी हो गए। किसी ने कल रात ही चोरी किया। चमचम का रोना सुनकर पास के खेतों से कुछ और पंछी भी वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हमारी सब्जियां भी चोरी हो सकती है। हमें रात को भी अब अपने खेत पर ही रहना होगा। लेकिन चमचम, ऐसा किया किसने? मेरा शक तो तुम पे ही है लालू। तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? अरे शीला मौसी, तुम बिना किसी सबूत के ये इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती हो। मैंने तो खुद बैगन उगाए हैं, तो चोरी क्यों करूँगा? छोड़ो भी लालू, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। चमचम समझदार है, समझ जाएगी। मैं चलती हूँ। चमचम बहन, मैंने तुम्हारे बैगन नहीं चुराए हैं, मेरा यकीन मानो। रहने दो लालू, तुम नहीं तो और कौन चुराएगा? सुबह सुबह इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे कि तुम्हें ये ड्रामा देखना था। लालू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस चोरी के बाद सारे पंछी सतर्क हो गए थे। चाहे बिजली गरजे या तूफान आए, सब रात को अपने खेत में ही रुक रहे थे। एक रात की बात है, नीलू को अपने खेत में एक कौवा दिखता है, जो पौधों के बीच में छुपकर बैंगन चुराने की फिराक में बैठा था। नीलू जैसे ही आगे बढ़ती है, वो उड़ जाता है। अगली सुबह पूरे जंगल में हल्ला फैल गया कि लालू कौवा चमचम की बैंगन चोरी करने के बाद नीलू का बैंगन चोरी कर रहा था। चाहे जंगल के पक्षी कुछ भी कहें, मैंने बैगन नहीं चुराए। ये सच एक दिन सामने जरूर आएगा। साथियों, लालू कौवा ऐसे नहीं मानेगा। उसे रंगे हाथों पकड़कर हमें उसे राजा जी के पास ले जाना चाहिए। मेरे पास एक योजना है, सुनो। आज रात सब मिलकर लालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह सारे पंछी बाजार अपना अपना सामान और सब्जी लेकर पहुंच रहे थे। चमचम और नीलू को इंतजार था लालू को रंगे हाथ पकड़ने का। वो रास्ते पर नजर टिकाए बैठे थे, पर दोपहर हो गई और लालू आज बाजार आया ही नहीं। आज लालू नहीं आएगा, सो रहा होगा। वैसे भी पूरी रात तो जागकर महाराज ने चोरी की है। ठीक है, आज बच गया, पर बकरे का बच्चा कब तक खैर मनाएगा? हम उसे कल पकड़ेंगे। शाम हो रही थी, सब अपना अपना सामान लिए घोंसले में लौट आए थे। तभी अचानक से बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक अनजान पक्षी को देखकर सारे पंछी जमा हो जाते हैं। अरे, आप कौन हैं? क्या इस जंगल में नए आए हैं? नहीं नहीं, मैं बगल वाले जंगल से आया हूँ। क्या काम है, बताइए। अरे काले कौवे, क्या बताऊं, आज दोपहर बाजार से मैंने 2 किलो बैगन खरीदे थे। उसमें से आधे से ज्यादा बैगन
नकली है, ये कट ही नहीं रहे। मैं उस काली कौवी को जिसने माथे पे लाल रंग की बिंदी लगाई थी उसे ढूंढ रहा हूँ। सारे पंछी हैरान रह गए। नीलू और चमचम की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या बोला आपने? मोर भाई किसी कौवी से बैंगन खरीदे हैं? हाँ, मैं उसका घर ढूंढने आया हूँ। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बाबा, मुझे उसका घर बताओ। उनको पता चल गया कि वो शीला मौसी की बात कर रहा है, क्योंकि आज दोपहर शीला मौसी ही उनके साथ बाजार बैंगन बेच रही थी। अरे वाह, इस साल बरसात आने से पहले तो अच्छी कमाई हो गई। सब मिलकर शीला मौसी के घर जाते हैं। शीला मौसी, तुम बैंगन की चोरी तुम कर रही थी। अरे मैं नहीं, ये क्या बोल रही हो? तुम रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हो, अब झूठ मत बोलो। कल रात मैंने असली बैंगन के पौधे में ये खिलौने के नकली बैंगन लगाए थे ताकि हम लालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ सकें, पर चोरी तो तुम कर रही थी शीला मौसी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, वो मैं पैसों के लालच में आ गई थी। मुझे जलन हो रही थी कि मेरे बैंगन इतने कम हो गए हैं, इसलिए मैंने चोरी की। नीलू, चमचम और सारे पंछियों ने मिलकर लालू कौवे से माफी मांगी। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।